नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने भारत से इंपोर्टेड ज्वेलरी पर इंपोर्ट टैरिफ फिलहाल हटा दिया है। 6 महीने के लिए इसे रद्द किया है और इससे माना जा रहा है कि जेम्स ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। 6 महीने के लिए इंपोर्ट टैरिफ में राहत यूएस की तरफ से मिली है। 25% के प्रस्तावित टैरिफ रद्द होने से इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। 17 ज्वेलरी आइटम पर 25% ड्यूटी का प्रस्ताव था, जो कि अभी हटा दिया गया है और इससे एक्सपोर्ट बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे। पेठे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कितनी राहत लेंगे सर आप लोग? एक राहत सरकार की तरफ से आप लोगों को मिली, हॉलमार्किंग की तारीख आगे बढ़ गई 16 जून। अब ये अमेरिका से भी आप लोगों को राहत मिल रही है, तो ये वाली राहत कैसी राहत है सर, यूएस वाली? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। आपने सही कहा, हॉलमार्किंग की राहत हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिली है और ये यूएस में जो राहत दी है वो हमारी पूरी एक्सपोर्ट कम्युनिटी जो है, एक्सपोर्टर्स, उनको राहत मिली है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज यूएस का जो मार्केट है, ये इंडिया का जो लगभग $36 बिलियन का एक्सपोर्ट का है जेम एंड ज्वेलरी का मार्केट, उसमें से लगभग 25 से 26% का एक्सपोर्ट आज की तारीख में यूएस में होता है। तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता था। और हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री वैसे भी लो मार्जिन की इंडस्ट्री होती है, तो इसमें 25% अगर ये लग जाता तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो बायर्स थे वो इंडिया से निकल के कई और जो दूसरे लो लेबर इंटेंसिव, जैसे जहाँ पे सस्ता माल मिलता है, वहाँ कंट्रीज में इम्पोर्ट वहाँ से शुरू हो जाता था। तो 6 महीने की जो राहत मिली है और जो ट्रेड में जो डिस्प्यूट है कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, यूएस में कितना है, वो अगर 6 महीने में ये सॉल्यूशन निकल जाता है तो ये 6 महीने से भी आगे ये राहत बढ़ सकती है। अच्छा, तो आप करेंगे एक बड़ी राहत है। तो सर, इस फैसले के बाद एक्सपोर्ट में कितना इजाफा आप अगले, चूंकि 6 महीने के लिए टाला गया है, इसको अभी 6 महीने के लिए कैंसिल किया गया, रद्द किया गया है, तो अगले 6 महीने में क्या कुछ फिगर बता पाएंगे आप? कितना एक्सपोर्ट आप लोग कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? इसमें ये समझना जरूरी है कि ये 25% अभी तक लागू नहीं हुआ था, ये प्रपोज लेवी थी, तो इसलिए जो प्रपोजल था, कम होने का डर था वो तो निकल गया। लेकिन पिछले मार्च महीने तक जो यूएस में एक्सपोर्ट था वो मार्केट बहुत ही अच्छा था। और अभी अगस्त महीने से जो उनका सीजन शुरू हो जाता है, उसके हिसाब से अगस्त महीने से अगले 2-3 महीने से मार्केट पिकअप होने का है। तो इसमें जो मेन क्रिटिकल मार्केट का पीरियड है अगस्त सितंबर, वो अपने मिल जाएगा इंडियन एक्सपोर्टर्स को। तो इससे बहुत ही बड़ी राहत मिली है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो आप करेंगे एक बड़ी राहत मिली है और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर, हम जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड का, क्या हम यूएस से भी करते हैं क्या इंपोर्ट गोल्ड? नहीं, यूएस से रॉ फॉर्म में जो गोल्ड आता है, जो यहाँ पे रिफाइनिंग होता है, वो कुछ तौर पे किया जाता है, लेकिन रिफाइंड गोल्ड तो यूएस से नहीं आता है। पूरा फाइन किया हुआ गोल्ड वो तो लंदन से, दुबई से, स्विट्जरलैंड से रॉ गोल्ड आता है सर, उस पे कितनी इम्पोर्ट ड्यूटी है हमारे यहाँ? उसमें जो नॉर्मल सोने पे इम्पोर्ट ड्यूटी, उस पे एज फार एज माई इंफॉर्मेशन गोज 0.65% इम्पोर्ट ड्यूटी कम है अगर आप प्योर गोल्ड लाते हैं। इसके सिवाय अगर रिफाइन करके करने के लिए गोल्ड यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे रिफाइन होके वैल्यू एडिशन होता है, तो वहाँ पे उसको इम्पोर्ट ड्यूटी में इंडिया ने उसको राहत दी है। हाँ, अच्छा, तो मैं ये जानकारी आपसे मैंने इसलिए ली क्योंकि इसको लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका ने जो ऐसा किया है, इस प्रपोजल को अभी खारिज किया है, इसके पीछे यूएस का मकसद कहीं ये तो नहीं कि यूएस जो हमें एक्सपोर्ट करता है उसमें भी कुछ राहत यूएस चाहता हो इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर? मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अचानक इस प्रस्ताव को खारिज कर देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? नहीं, सही बात है।
ये जो उन्होंने 25% का जो टैरिफ लगाने वाले थे वो सिर्फ इंडिया पे नहीं था, 6 कंट्री पे उनका प्रपोजल था और सिर्फ जेम एंड ज्वेलरी पे नहीं, बाकी और सारे आइटम्स पे भी था। अच्छा। तो इट इज अ बिगर इशू, जस्ट हमारे जेम एंड ज्वेलरी का नहीं था। तो जो इंडिया में यूएस से जो माल आता है उस पर जो इंडिया ड्यूटी लगाती है या कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशिया, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कायदे कानून होते हैं उसके डिस्प्यूट के हिसाब के चलते उन्होंने इक्वलाइजेशन के लिए 25% लगाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था। लेकिन जो निगोशिएशन मई महीने में जो हुए यूएस में, तो उसके चलते उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है कि आप 6 महीने में ट्रेड आगे कैसा चलता है, अगर इसके सुझाव दिए हैं उससे अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो उसके टाइम देने के लिए उन्होंने 6 महीना इसको स्थगित कर दिया है। जी, एक सवाल सर आपसे, और इस खबर पे तो आपने डिटेल में बता दिया। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि 16 जून से हॉलमार्किंग की तारीख तय की गई है, फीता काटने के लिए तैयार हैं आप लोग? रेडी, तैयारी हो गई है क्या पूरी 16 जून वाली? ज्वेलरी फ्रेटर्निटी और एसोसिएशन तो वेलकम कर रही है, वी आर नॉट सेइंग नो, लेकिन जो हमारी जमीनी तकलीफें हैं वो हमने मंत्री जी को बताई है और हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन हमारी कमेटी ने बीआईएस डीजी साहब को और मंत्री जी को बता दिया है। तो मेरा ये मानना है कि मंत्री जी कुछ ना कुछ इसमें से सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जमीनी लेवल पे 16 तारीख से इम्प्लीमेंट होना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। लेकिन एज अ पॉलिसी ऑल द ज्वेलर्स आर वेलकमिंग हॉलमार्किंग। ये बढ़िया है सर कि मतलब जितने भी ज्वेलर हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी पहली लाइन यही होती है कि हॉलमार्किंग का वेलकम करते हैं, और वेलकम सिर्फ वेलकम के शब्दों में किया जाता है, उसके बाद की लाइनें सारी विरोध वाली लाइनें होती हैं, सारी आपत्ति वाली लाइनें होती हैं। खैर ठीक है, ये बात ठीक है कि आप लोगों की जो तकलीफ है वो सरकार को बताना ज़रूरी है और उसके ऊपर सरकार क्या फैसला लेगी ये बहुत ज़रूरी है। और जो आप लोगों का मसला है बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं जो वैलिड भी हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर सरकार क्या फैसला लेती है। एक सवाल पेठे जी मेरा आपसे गोल्ड प्राइस को लेकर होगा सर, प्राइस पर कुछ नया आउटलुक आपने बनाया है क्या? नहीं, हमारा जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, मेरा आउटलुक 50 से 52 हजार का है। आज भी मैं वही मान के चल रहा हूँ कि 50 to 52,000 का इन द नियर फ्यूचर आंकड़ा दिख सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष पेठे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आज चूंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो आज आपको क्या करना चाहिए। केडिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और मनोज जैन है पृथ्वी फिन मार्ट के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आज शाम के लिए गोल्ड खरीदें या बेचें? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जिस ढंग से हमने गोल्ड सिल्वर में देखा है वॉलिटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। जैसे आशीष जी ने भी कहा कि आगे के जो फंडामेंटल वो काफ़ी मजबूत है, जिस ढंग से हमने 1900 का लेवल तोड़ा है। बट पिछले 2 दिन से जो डेटा पॉइंट है और आज शाम का भी जो डेटा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक अगर 48,450 से 500 के बीच में मिलता है, वहाँ पे लेके चलना है कि इन ऑल, क्योंकि कल की जो गिरावट थी वो हमें लग रहा था कि 1955 1960 के करीब जाके रुक जाएगा और वैसा ही हुआ कि 1955 पे जाके प्राइजेस ने सपोर्ट ले लिया। तो आई थिंक आज 48,500 के करीब मिलता है, वहाँ पे डेटा देखकर लेना है आपको, जो 48,900 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, ओके। मनोज जी आप बताएं सर कि चांदी में आज किस तरह का ट्रेड लिया जाए, सिल्वर में क्या किया जाए? नमस्कार मृत्युंजय। कल के सत्र में हमने सोने और चांदी की कीमतों में एक जबरदस्त गिरावट देखी थी जब एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में रिकॉर्ड जो है गिरावट देखने को मिली थी। और सिल्वर में हमने 69,800 तक के लॉस बनते हुए देखे थे, जो कि उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और वहीं से कीमतें एक बार फिर रिबाउंड होती हुई दिखी है। मेरा मानना है कि आज के सत्र में यहाँ शाम को कीमतों में फिर एक बार जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 70,400 के लेवल्स जो है वो खरीदारी के लिहाज से आज शाम के सत्र में अच्छे रहेंगे। ऊपर में 71,300 तक के लेवल्स फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 70,400 पर खरीदारी करें, 69,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 71,300 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है आकाश का, पूछिए आकाश जी। सर चने क्या 6,000 जाएगा क्या चना?
चने में क्या किया जाए, बताइए अजय जी, क्या लगता है अभी चने का आउटलुक आपको? देखिए मित्र जी, मुझे लगता है कि चने के फंडामेंटल एज कम्पेयर टू बाकी सब चीज़ से काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, बट नो डाउट हमने बीच में देखा कि गवर्नमेंट जिस ढंग से स्टॉक के ऊपर एक कड़ाई अपनाई थी, उसके बाद हमने एक सेंटिमेंट खराब होते हुए देखा, प्राइजेस में गिरावट भी आई है। प्राइजेस इस वक्त भी देखें तो हम फ्यूचर प्राइस की बात करें तो 5100 के ऊपर मेंटेन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आई थिंक जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हम 5100 से 5350 का जो दायरा है, इस दायरे में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे। बट जैसे ही मार्केट थोड़ा सा महीने डेढ़ महीने निकलेगा, क्योंकि मानसून में हम देखते हैं डिमांड भी बढ़ जाता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि हमारा जो ओवरव्यू रहना चाहिए वो करीबन 5650 से 5700 का रहना चाहिए अगले 2 महीने के लिए। बट ओवरऑल लग रहा है कि नवंबर तक हम 6000 का लेवल क्रॉस कर पाएंगे। टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन से पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए कि आगे क्या होने वाला है चने में। मनोज जी, मैं आपसे अच्छा, इस बीच बलवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृतसर से, पूछिए बलवीर जी। सर मेरा सवाल अजय जी से है, नेचुरल गैस पे क्या करना है? मैंने 225 पे शॉर्ट कर रखा है सर इसको। नेचुरल गैस में क्या करना है? 225 पर आपने शॉर्ट किया है, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए नेचुरल गैस में हमने पिछले महीने भी देखा था, प्राइजेस में एक अपशूट हुआ था, बट 230 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया। ना ही डाउन साइड में हम देख रहे हैं कि 216 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होने की उम्मीद है, बट डिमांड ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म तो काफ़ी स्ट्रांग है। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइजेस 218 से 230 के दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो आज के लिए 222 के लेवल पे लेके चलिए, 218 का स्टॉप लॉस रहेगा, 228 से 230 का लेवल देखने मिल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म व्यू नेचुरल गैस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर ने 735 का घर तोड़ दिया है, अब तो 700 नजदीक है ना, मैं शॉर्ट की पोजीशन बना लूं क्या? बताइए बताइए मनोज जी, कॉपर में क्या पोजीशन बनानी जाए? कल एक अच्छी जो है गिरावट कॉपर में देखने को मिली है और 730 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अगर उन लेवल्स के नीचे एक बार अगर कीमतें सस्टेन होना स्टार्ट होती है तो फिर यहाँ गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अगर शाम के सत्र में यहाँ कीमतें एक बार 737 के ऊपर फिर से स्टार्ट होती है तो मेरा मानना है कि 745 748 एक बार आना चाहिए। तो इनको अगर शॉर्ट की रणनीति बनानी है तो थोड़े से अपसाइड का वेट करना चाहिए। 744 से 748 की रेंज में अगर भाव मिले तो वहां पे शॉर्ट जाना प्रेफर करेंगे। ओके, अगला सवाल है बिहारी लाल यादव का, पूछिए यादव जी। सर नेचुरल गैस 224 में बेचा हूँ, स्टॉप लॉस क्या होगा? 224 में नेचुरल गैस आप कह रहे हैं कि आपने बेचा है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं, बताइए अजय जी। देखिए नेचुरल गैस में जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइजेस एक दायरे में है, टाइमिंग मुझे नहीं लगता कि 224 पे बेचना चाहिए। जिस ढंग से हमने देखा वार्मर वेदर के अपडेट के बाद डिमांड में इंप्रूवमेंट होना चालू है, तो बेटर इनके कॉस्ट पे ही है, यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए। अगर 222 तक मिलता है तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग करके चलिए। 218 के स्टॉप लॉस है, प्राइजेस में मुझे लगता है उछाल रहेगा जो 228 से 230 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, अगला सवाल है पूजा गुप्ता का आगरा से, पूछिए पूजा जी। सूर्या गुप्ता है, पूछिए गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर सिल्वर में सर 73, पहले 70,000 या 73,000? पहले 70 या पहले 73, बताइए मनोज जी। 70,000 के आसपास तो कीमतें चल ही रही है। मेरा मानना है कि एक बार यहाँ 71,300 से 71,500 तक के लेवल्स पहले देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर कीमतें वहाँ सस्टेन नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि एक बार फिर से कीमतें 69,500 तक के लेवल्स भी दिखाती हुई नजर आए। लेकिन आज शाम के सत्र में मेरा मानना है कि एक अपसाइड जो है यहाँ पॉसिबल है
तो आज शाम के सत्र में या शॉर्ट सेल जो है अवॉइड करने की सलाह रहेगी। 70,400 के लेवल से अगर मिलते हैं तो खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में एक बार 71,300, 71,500 आज शाम के सत्र में देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का। पूछिए सुशील जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। केडिया जी सवाल है सर, आरएम सीड में आगे क्या है सर, हाजिर में पड़ी है, उसका क्या करें? आरएम सीड में आगे क्या होगा ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है, बताइए केडिया जी। देखिए, मस्टर्ड की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी अराइवल पीरियड निकलते हुए देख चुके हैं। अभी भी तेलों के भाव में जिस ढंग से स्टेबिलिटी बनी हुई है, तेजी बनी हुई है, इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मस्टर्ड पे आ रहा है। एक ये हो सकता है जिस ढंग से हम सोयाबीन में पहले भी बताया कि हायर साइड सस्टेन नहीं करेगा, तो ऑयल प्राइसेस में गिरावट है, उसका थोड़ा पुल बैक हमें लग रहा है कि एक बार मस्टर्ड में मिल सकता है, जो 6,700 से 6,750 दिखा दे। लेकिन अगर आप 3 से 4 महीने की अवधि का बात करें तो हम जानते हैं कि आगे जाके अराइवल तो आने नहीं है और भाव में कंटिन्यू मेंटेन रहेगा तेजी का रूप। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जून महीने में जिस ढंग से बाकी एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो गिरावट रहेगी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मस्टर्ड पे भी पड़ेगा, बट लिमिटेड रहेगा, जो 6,700 तक का लेवल रहेगा। यहाँ पे स्प्रेड अच्छा बैठ रहा है जहाँ पे हम सोयाबीन को बेचकर मस्टर्ड ले सकते हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मस्टर्ड सोया के प्रीमियम पे चलता है और अभी अगर हम जून वायदे की बात करें तो दोनों भाव टू भाव है। तो आई थिंक मस्टर्ड आगे भी अपना प्रीमियम कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अगला सवाल है भगवान दास का। पूछिए भगवान जी। सर मैं ये कह रहा था, मैंने क्रूड ऑयल की पुट ले रखी है 49 रुपए की, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि भाव ऊपर चल? अच्छा ठीक है, आपने पुट ली है, बताइए अजय जी क्या करना चाहिए इनको। देखिए, एज ऑफ नाउ मार्केट में जिस ढंग से हमने ओपेक की मीट के बाद देखा है कि धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ रहे हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है, बट हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा प्राइजेस 5,050 या 5,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक इनको 4900 का जो पुट है उसको चेंज करके 5,000 का पुट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा पैसा दे सकती है। 110 के आसपास का भाव चल रहा है, तो आई थिंक 49 से निकल के 110 पे आप शिफ्ट कर लीजिए। ओवरऑल मुझे लगता है शाम के सेशन में मार्केट नो डाउट एक दायरे में है, बट टाइम वैल्यू के चलते इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है अगर 2-3 दिन कैरी करे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इनको शिफ्ट करके 5,000 के पुट में शिफ्टिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल। सर जी, मेरे को दोनों एक्सपर्ट से राय चाहिए कुक्कुट कल के ऊपर के ये बाजार अब कहाँ तक नीचे आएगा और आएगा या नहीं आएगा, और कहाँ से बाई करना चाहिए? कपास खली के ऊपर आप पूछना चाहते हैं, बताइए। दोनों एक्सपर्ट से आप जानना चाहते हैं, तो बताइए अजय जी, पहला जवाब क्या है आपका? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में मैंने पहले भी कहा था कि ये साल 2021 के अंदर ये काफ़ी बड़ी तेजी दिखाएगा। तो ऑलमोस्ट हमने देखा कि 2100 से बढ़कर हमने 2900 का लेवल देखा, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया था लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। अभी भी मुझे लगता है काउंटर काफ़ी बुलिश है, जो अपसाइड में मैं 3200 से 3300 तक का लेवल देखता हूं कि सितंबर तक ये भाव दिखा देगा। ओवरऑल जो भी ड्रॉप मिले इसमें लेके चलिए, 3200 से 3300 मुझे लगता है ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल केक का भाव देखने मिल सकता है सितंबर तक। अच्छा, अगला सवाल है सौमिक का, झारखंड से हैं। पूछिए जी। शादी के लिए सोने खरीदने थे, तो किस रेट पे खरीदना उचित होगा? बताइए मनोज जी, शादी के मकसद से इनको गोल्ड खरीदना है, क्या अभी खरीद लें या कुछ आगे और सस्ता मिलेगा? क्या सुझाव होगा आपका? मेरा मानना है कि वर्तमान लेवल पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा करेक्शन जो है सोने की कीमतों में ऊपरी लेवल से आते हुए देखा है। और यहाँ पे 48,000 के जो लेवल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है सोने के लिहाज से। और वैसे भी इनको शादी के पर्पज़ से ख़रीदना है, तो इनको जो ट्रेडिंग का पर्पज़ नहीं है वो इन्वेस्टमेंट का ही पर्पज़ है। तो मेरे हिसाब से अच्छे भाव हैं, यहाँ बिल्कुल ख़रीदा जा सकता है, ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। आने वाले समय में कीमतें फिर एक बार 50,000 के ऊपर जा सकती है, तो वर्तमान लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि करंट रेट पर खरीदारी की जा सकती है। अगर आप ये सलाह दे रहे हैं शादी के लिए कि अभी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, तो आप ये भी सलाह दे रहे हैं कि अभी आप शादी भी कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप कर लीजिए, इस रेट पे आपको गोल्ड मतलब ठीक मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का। पूछिए अनुराग जी।
नमस्ते सर। सर मैंने सर मेरे 10 लॉट चने सर 5725 के भाव पे मेरे चने बाइंग हैं और सर ये 10 जून को काटने सर। अभी सर बहुत लॉस चल रहा है तो सर इसमें क्या करना चाहिए सर? और सर सोयाबीन भी है सर 5 लॉट सर। बात तो आपकी सही 6,600 है, दाम तो बहुत नीचे आ गए हैं। जी जी जी, बताइए क्या क्या कोई उपाय है क्या अजय जी इनके लिए? देखिए चने में टाइमिंग मुझे लगता है जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है गवर्नमेंट को लेकर, जो स्टॉक पोजीशन को लेकर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी भी आना चालू हो गई। इसकी वजह से मुझे लगता है जून महीना मार्केट एक सीमित दायरे में ही रहेगा, तो बेटर इनको शिफ्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चना 5100 से लेकर 5350 या 5400 का जो लेवल अभी हमने देखा था इसी रेंज में रहेगा। वहीं सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में मेरा आउटलुक वीक है। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा था जून वाइजे में कि 7200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, जो कहीं ना कहीं डबल टॉप का फॉर्मेशन बताता है। टाइमिंग मुझे लगता है कि इमीडिएटली तो 67-6750 का लेवल है, और अगर हम जुलाई की बात करें तो प्राइजेस 6200 तक का भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अच्छे भाव के चलते इस बार स्विंग अच्छे होने की उम्मीद है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोयाबीन में तो गिरावट रहेगी, चना कंसोलिडेशन में रह सकता है, जो जून के बाद ही इन्हें एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल जाएगा। ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मित्रा जी मुझे लगता है कि आज जिंक के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। कल भी हमने देखा प्राइजेस के अंदर सब में गिरावट थी, बट जिंक काफी स्टेबल था। तो आई थिंक जिंक के अंदर इन्वेंटरीज भी लो है, 235 के करीब लेके चलिए, करंट मार्केट से भी लेके चल सकते हैं, 239 का टारगेट। ओके ओके ओके, मनोज जी आपकी कॉल। यहाँ कॉपर जून वायदा 734 के लेवल्स पर खरीदे, 728 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य रहेगा 744। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। नेचुरल गैस को 222 पे बाय कीजिए, 218 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे।